अब इल्मी, फिक्री और तारीखी तहरीरें सिर्फ पढ़ी नहीं सुनी भी जा सकती हैं। इशराक, अमेरिका की ऑडियो स्टोरीज में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, मसीह की आमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल क़यामत की निशानियों में से एक है। दीगर पेशगोइयों की तरह इस नज़ूल को अलामती तौर पर एक रियासत समझा गया है। ये अलामती तशरीह किताब दानियाल में पेश किए गए रोया से मुताबिकत रखती है, जहाँ बाबल की सल्तनत के आखिर के दौर को एक इंसान से तशबीह दी गई है। ये रियासत इंसानियत के नजात दहिंदा या खुदा की तरफ से चुने गए यानी एक मसीह की मानद याजूज व माजूज के माबैन अजीम मार्के में एक फैसलाकुन किरदार अदा करती है। जर्मनी की फाशिस्ट रियासत के नतीजे में यूरोपीय अक़वाम का एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारा होना, जिसे सूरह कहफ में सूर फूंकने से पहले याजूज और माजूज के एक दूसरे पर मौजों की तरह टकराने से ताबीर किया गया है, इसी हौलनाक तसादुम की अक्कासी करता है। मज़ीद बरा ये रियासत दज्जाल, झूठे मसीहा यानी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी सबबंदी करती है। वो ताकत जो इंसानियत को मसाइब से निजात के झूठे वादे देती रही, मगर दर हकीकत ये इल्हाद, रियासती जुल्म सितम और मजहबी जबर को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनी। दूसरी जंग अज़ीम से लेकर सद जंग के इख्तिताम तक अमेरिका ने इस पस मंज़र में इस अलामती किरदार को अदा किया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का दायरा-ए-कार हदीस में बयान किया गया है, जहाँ उनके दज्जाल से जंग करने और याजूज व माजूज का मुकाबला करने का जिक्र है। हमें अपनी तवक्कुआत को इन्हीं वाक़यात तक महदूद रखना चाहिए जो अहादीस में बयान किए गए हैं, क्योंकि ये वापसी हकीकी मानों में नबी की वापसी नहीं बल्कि एक अलामती मज़हर है। अगर दूसरी जंग अज़ीम और सद जंग के दौरान अमेरिका एक आलमी ताकत के तौर पर नुमायाँ किरदार अदा ना करता तो दुनिया साइंसी तरक्की और जग़राफ़ियाई सियासत के तनाज़ुर में नहायत खौफनाक हद तक मुख्तलिफ होती, क्योंकि फ़ाशिस्ट और कम्युनिस्ट रियासतों का तसल्लुत आलमी हालात को शदीद मुतासिर कर सकता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी नज़ूल के ख़िलाफ़ दलाइल। इस मज़मून का मकसद ये नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़ूल को जिस्मानी या अलामती तौर पर साबित किया जाए। मारूफ इस्लामी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी ने इस मौजू पर तफसीली बहस की है। कुरान से दलाइल। जावेद अहमद गामदी के दलाइल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्मानी नज़ूल के ख़िलाफ़ हैं, कई कुरानी हवालों पर मबनी हैं। कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तफसील। कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं को बयान करता है, उनकी मोजज़ाती पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात, रफ़ा और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने तक। ताहम कुरान में क़यामत से पहले उनकी नज़ूल का कोई ज़िक्र नहीं मिलता, जो जिस्मानी नज़ूल के तसव्वुर के ख़िलाफ़ एक अहम दलील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और रफ़ा का ज़िक्र। कुरान वाज़े तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का ज़िक्र करता है। कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से बचाने और उनकी वफ़ात के बाद उनके रफ़ा करने का वाज़े बयान मौजूद है। रफ़ा के बाद अलूहियत की लाइल्मी। सूरह अल-माइदा में क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने कभी लोगों को अपनी या अपनी वालदा अलैहिस्सलाम की इबादत का हुक्म नहीं दिया। वो मज़ीद वाज़े करते हैं कि उनके रफ़ा के बाद इंसानों के अमाल का गवाह अल्लाह है और उन्हें इनके बाद के हालात का इल्म नहीं था। ये लाइल्मी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो ज़मीन पर वापस नहीं आए ताकि इन वाक़यात का मुशाहिदा कर सकें। बाज़ उलमा का कहना है कि ये बयान सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। ताहम तारीख़ी शवाहिद ज़ाहिर करते हैं कि हज़रत मरियम को इलाही हैसियत देने का वाक़या 431 ईस्वी में मजमा-ए अफ़सस यानी काउंसिल ऑफ एफेसस में पेश आया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त के सदियों बाद का वाक़या है। ईसाईयत की इब्तदाई सदियों में उनकी वालदा को इलाही हैसियत में नहीं पूजा गया था और यह तसव्वुर बाद में इत्तका पज़ीर हुआ। ये हक़ाइक़ इस बात की निशानदही करते हैं कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो सवाल किया जाएगा वो सिर्फ़ उनके रफ़ा से पहले के पैरोकारों तक महदूद नहीं, बल्कि उनके बाद आने वाले तमाम ईसाइयों के लिए भी मुतल्लिक़ है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात और रफ़ा के बाद इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे।
جسمانی نزول کے خلاف اسلامی علماء کی آراء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی واپسی پر بھی کئی علماء نے سوال اٹھائے ہیں۔ ان میں سے کچھ آراء یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مولانا محمود حسن مشہور حنفی اسکالر، انہوں نے متعلقہ احادیث کو یہودی روایات سے متاثر قرار دیا اور ان کی صداقت پر تنقید کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی، ان کے مطابق یہودیوں نے ان احادیث کو مسلمانوں کے غلبے کو کمزور کرنے کے لیے گھڑا۔ علامہ محمود شلتوت، مصری اسکالر، انہوں نے ان احادیث کو تنقیدی نظر سے پرکھا اور ان کی صداقت پر سوال اٹھایا۔ مولانا شبیر احمد اظہر میرٹھی، انہوں نے ان احادیث کو ختم نبوت کے اصول سے متصادم قرار دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی وقت تسلیم کیا جا سکتا ہے جب قرآن اس کا واضح طور پر ذکر کرے۔ علامہ محمد اقبال، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تصور کو اسلام سے باہر کے اثرات کا نتیجہ قرار دیا۔ قمر احمد عثمانی، دیوبندی عالم، انہوں نے ختم نبوت کے اصول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے امکان کے منافی قرار دیا۔ عمومی غلط فہمی کا ازالہ۔ سورہ النساء آیت 159۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ آیت اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی نزول کے حق میں پیش کی جاتی ہے، تاہم اس آیت کا سیاق و سباق واضح کرتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ یہ ایک انتباہ کے طور پر پیش کی گئی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پر تسلیم کریں گے، چاہے وہ اس کا اقرار نہ کریں۔ قیامت کے دن یہ اعتراف ان کے خلاف شہادت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ صحیح احادیث کا علامتی مفہوم۔ اس مضمون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق صحیح احادیث کو مستند تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ان احادیث میں بیان کردہ قیامت سے پہلے کے واقعات کو جسمانی واپسی کے بجائے تشبیہات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔